नमस्कार दोस्तों, अरण्या कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान में कहाँ से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों संविधान में अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल के तहत है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का होना निर्धारित है दोस्तों। इसे अनुच्छेद और उससे संबंध में आपको बताएंगे। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों? अनुच्छेद 63 के अनुसार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का एक सभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति होगा। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में वर्णित है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यवाहक बनकर कार्य करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 65 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 दोस्तों। इसको इसी तरीके से याद करेंगे तो उसमें आसानी होगी कि अनुच्छेद 63 से स्टार्ट किया है। अनुच्छेद 63 में क्या है दोस्तों कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और 64 में राज्यसभा का सभापति होगा और 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 66 की। 66 में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति का पद की योग्यता और निर्वाचन से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 66 में दी गई है दोस्तों। इसमें क्या है कि सबसे पहले उसकी योग्यता कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता लगभग सेम ही है। उपराष्ट्रपति का नंबर 1 भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और किसी भी लाभपद पर यानी सरकारी लाभपद पर ना हो। दोस्तों निर्वाचन से संबंधित जानकारी ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा उसमें मतदान गुप्त रखा जाएगा कि किसने किसको कितने दिए हैं। मतदान गुप्त प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान यानी कि जो मतदान दिया जाएगा वो पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। एकल निर्वाचन मंडल करती है। कौन करती है दोस्तों? एकल निर्वाचन मंडल करती है। दोस्तों एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक का मतलब है दोस्तों कि 20 लोग ये प्रस्ताव रखें कि हाँ इनको उपराष्ट्रपति पद पर खड़ा होना चाहिए। 20 अनुमोदक मतलब जो उनसे सहमत हों, यानी कुल 40 लोग ऐसे होने चाहिए। ये 40 लोग लोकसभा या राज्यसभा के पूर्णतः सांसद होने चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा से होने चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में दिया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 68 में क्या दिया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए और राष्ट्रपति में ये नियम था कि 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, लेकिन इसमें इसी कोई सीमा नहीं है दोस्तों उपराष्ट्रपति में। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में बताएंगे। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जाता है या भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति का नाम पूछा जाए
तो दोस्तों वो एक ही नाम है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और यही राज्यसभा के प्रथम सभापति भी हैं। दोस्तों आपको लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। दोस्तों राधाकृष्ण के जन्मदिन पर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वो इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों अब इनका कार्यकाल दोस्तों 1952 से 1962 तक रहा है। और दोस्तों यानी सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर एस राधाकृष्णन का रहा है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1962 से 1967 रहा। उसके बाद बीबी गिरी का 1967 से 1969 रहा। इनका कार्यकाल दोस्तों इसलिए कम रहा क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चयन किया गया और इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों चौथे यानी गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 रहे और बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। दोस्तों न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 1979 से 1984 तक रहे, ये जस्टिस ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति से पहले थे। दोस्तों वेंकटरमण की बात करेंगे, इनका कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहा। R.K. नारायण 1992 से 1997 और कृष्णकांत का 1997 से 2002 तक रहा। दोस्तों उपराष्ट्रपतियों में सिर्फ कृष्णकांत ऐसे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, फिर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक और उसके बाद वेंकैया नायडू जो 2017 से अभी तक हैं। दोस्तों ये आपके उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 69 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। दोस्तों जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं उसका निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 97 की, जिसमें उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है और जो कि उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, उसको राज्यसभा के सभापति पद हेतु दिया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही होगी। कृपया चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो